चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, कल और परसों विगत दिनों में हम लोगों ने प्राणायाम के संबंध में काफी सारी जानकारी प्राप्त की और प्राणायाम की प्रक्रिया अपनाने से प्राण वृत्ति की सूक्ष्मता आती है, यह बात भी कल हल्के से हमने देखी। लेकिन प्राणायाम का मूल उद्देश्य ही वह है, इसका फल ही वह है कि प्राण वृत्ति की सूक्ष्मता आनी चाहिए। अर्थात प्राण वृत्ति की जो स्थूलता है वह तो श्वसन के रूप में है और उसकी जो सूक्ष्मता है वह विचारों के रुकने के रूप में, चित्त की शांति के रूप में, या प्राण का आवागमन ही पूर्णतः स्तब्ध हो जाए और प्राण का संचय उससे हो सके, वह वास्तव में प्राण वृत्ति की सूक्ष्मता है। तो मोटा मोटा स्थूल स्थूल श्वास प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उसके परिणाम द्वारा जो प्राण शक्ति उसका उपादान कारण है श्वास प्रक्रिया का, उस प्राण शक्ति पर ही नियंत्रण, और प्राण शक्ति इतनी धीमी हो जाए, इतनी शांत हो जाए, इतनी सुव्यवस्थित हो जाए कि पूर्णतः वह रुक जाए, और रुक जाए का अर्थ यह है कि उसका जो संचलन है वह संचलन समाप्त होकर वह वृद्धिंगत तो हो लेकिन हमारे पूर्णतः नियंत्रण में आ जाए। इसकी जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वह प्राणायाम है। और फिर उसके भिन्न भिन्न रूप, उन सभी के द्वारा अंततः प्राण, इस वाइटल एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति, इस पर नियंत्रण, इसको अनुशासित करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य है। और उसके कारण चित्त स्पंद जो है वह पूर्णतः रुक जाता है और मन की वृत्ति एकदम सूक्ष्म हो जाती है, और वह है नहीं है ऐसा होकर मन पूर्णतः शांत और स्थिर अवस्था की तरफ जाता है। हमने एक प्राणायाम ऐसा भी देखा, मैं अभी आज प्राणायाम पर ज़्यादा नहीं बात कह रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा प्रत्याहार की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वह बात रहेगी तो मुझे लगता है वह बता देनी जरूरी है कि जो भस्त्रा प्राणायाम है, जिसको भस्त्रिका कहते हैं हम, वह भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए वहाँ तो श्वास की गति बढ़ जाती है, लेकिन वह फिर प्राणायाम के अंतर्गत कैसे आता है? तो श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद, गति तो विच्छेद हो जाती है, लेकिन वह प्राणायाम कैसे बनता है, यह भी थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। तो सामान्यतः जिस प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न संस्थाओं में भस्त्रिका या प्राणायाम किया जाता है, हम उस प्राणायाम की बात नहीं कह रहे हैं, हम भस्त्रिका ही प्राणायाम की बात कर रहे हैं। लेकिन वह भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से करेंगे जैसा अभी मैं बताऊंगा, तो फिर वो प्राणायाम के अंतर्गत आता है, अन्यथा वह क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। शुद्धिकरण तो उससे होगा, कुछ प्राणवायु भी उससे अधिक आएगी, लेकिन वह प्राणायाम होगा कि नहीं, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी शंका है।
तो प्राणायाम की श्रेणी में आने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो मान लो 1 मिनट का समय है, हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास करते लेते हैं? 15 बार। यह सामान्य रूप से हमने देखा। तो हम क्या करेंगे या क्या करते हैं, या विवेकानंद केंद्र की डॉक्टर नागेंद्र जी गुरुजी के माध्यम से दी गई जो पद्धति, उसमें वे कहते हैं कि 10-12 बार खूब जोर से श्वास लेना और छोड़ना, भस्त्रिका जैसे। भस्त्रिका वह लोहार के पास जो धोखनी होती है, जिसका मुंह खोलता है और बंद करता है और जोर से दाबता है, तो उधर से वायु निकलती है जो अग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे लोहे को तप्त किया जाता है। तो उसी प्रकार अपने फेफड़ों की धोखनी बनाकर खूब जोर से श्वास लेना और खूब जोर से श्वास छोड़ना, फेफड़ों का पूर्ण उपयोग, श्वसन नियंत्रण का पूर्ण उपयोग, छाती, पेट, कंधों का आदि का पूर्ण उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा वायु भीतर लेना और ज्यादा से ज्यादा वायु बाहर छोड़ना। ऐसा केवल 10-12 बार करना है, 1 मिनट का अंतराल है। मतलब करना तो बहुत फास्ट है, लेकिन मान लो इतना करने के लिए हमें 7-8-10 सेकंड लगे, तो बाकी 50 सेकंड का क्या, फिर श्वास शुरू हो जाएगी? नहीं। तो वहां पर आपने यह बहुत जोर जोर से श्वास ली, भरी और छोड़ी, तो फिर उसके बाद सहज रूप से कुंभक की अवस्था निर्मित होती है। और वह कुंभक की अवस्था ही, जिसको हम सहज कुंभक या केवल कुंभक कहते हैं, जिसमें श्वास ना अंदर लेते हैं ना बाहर छोड़ते हैं, अपनी यंत्रणा को पूर्णतः रिलैक्स कर देते हैं, ढीली छोड़ देते हैं। और जब यंत्रणा पूर्णतः रिलैक्स होने से श्वसन मार्ग खुला रहता है, न वायु अंदर जा रही है न वायु बाहर जा रही है, बाहर और अंदर बिल्कुल बैलेंस आ गया है, और जिसके कारण मन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि प्राण का जो संचलन है वह रुक जाता है, और जिसका प्रभाव, जिसके फलस्वरूप मन का भी पूर्णतः वहां पर रुकाव या रुकावट हो जाती है, मन शांत होता है। तो मन शांत होना, ऊर्जा का, प्राण शक्ति का शांत होना, कुंभक का होना, और उसके पूर्व भस्त्रिका, यह प्राणायाम करना, यह जोड़ है। तब वह भस्त्रिका प्राणायाम की श्रेणी में जाती है। सामान्यतः क्या होता है कि बहुत तेज तेज तेज, मैंने 1 मिनट किया, मैंने 2 मिनट किया, मैं तो 100 बार भस्त्रिका करता हूँ, मैं तो 200 बार करता हूँ, ऐसा ऐसा लोग आकर बताते हैं। लेकिन वो जरा भी कुंभक का उल्लेख नहीं करते हैं, या उनको जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, वह उसके बाद केवल कुंभक की इस अवस्था के साथ उनका परिचय भी नहीं कराते। उनको भी पता नहीं होता है, इस कारण उनके अभ्यास में वह नहीं आता है। तो जब तक केवल कुंभक अथवा सहज कुंभक नहीं होगा, जिसको हम ऑटोमेटिक सिलेशन ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ऑटोमेटिक स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, यह जब तक नहीं होगा तब तक प्राणायाम ही नहीं होता है। यह कुंभक जो है, यह स्वाभाविक रूप से जब तक नहीं होता है तब तक वह प्राणायाम की स्थिति में जाता ही नहीं है। ऐसा तो श्वास लेना और छोड़ना जोर जोर से आप बहुत देर तक कर सकते हैं, जितनी जितनी अपनी यंत्रणा को ट्रेनिंग दोगे उतना उतना करते रहोगे, लेकिन उससे वह प्राणायाम नहीं होता है। उसके जो अपने लाभ है वह तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको प्राणायाम कहना कि नहीं कहना, मैं भी कुछ संभ्रम की अवस्था में हूँ। लेकिन जब तक यह नहीं जोड़ा जाता है केवल कुंभक, तब तक वह प्राणायाम नहीं होता है। यह बात भी हम लोगों ने भस्त्रिका के संबंध में ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि यही एक प्राणायाम ऐसा है कि जिसमें गति का विच्छेद हम गति बढ़ाकर करते हैं, और इसलिए इसके संबंध में अलग से जानकारी देना आवश्यक था, ऐसा मुझे लगा। मुझे लगता है यह बात आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्राणायाम के कारण क्या होता है? प्राणायाम के अभ्यास से तो यह पंचेंद्रिय जो है हमारे, इन पंचेंद्रियों का जो अधिष्ठान है, उसमें यह पंचेंद्रिय धीरे 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 मन और बुद्धि में वह समाहित होते जाते हैं, और प्राणायाम के करने से, प्राणायाम के योग से चित्त के रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे
कम 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 होते जाते हैं और उस अनुपात में उनके जो तन्मूलक, उनके कारण जो वासना आदि होती है वह धीरे धीरे निर्बल होती जाती है, वह धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है, तो चित्त स्वतः ही शांत होता है। इस कारण वासनाओं का जो आवरण है वह भी विरल होता जाता है और चित्त के सत्व गुण की प्रकाशकता उसके कारण अधिकाधिक प्रकट होने लगती है, बढ़ती जाती है और उसी का स्वाभाविक परिणाम इंद्रियों का विषय की ओर जो दौड़ना है, जो आकर्षण है वह कम होता है, जिससे प्रत्याहार की योग्यता बढ़ती है। और यह प्रत्याहार यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे ही। तो जो अगला अंग है धारणा, उसके लिए इस प्रत्याहार की बहुत जरूरत है। जब तक प्रत्याहार नहीं सधेगा, धारणा, ध्यान और समाधि यह साधना मुश्किल है। यदि जाएगा भी साधक तो जरा सा टच करेगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि चित्त विषयों की ओर इंद्रियों के माध्यम से दौड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए ज्यादा देर तक उसमें रुकेगा नहीं। इसलिए अष्टांग योग का अगला अंग पतंजलि महामुनि साधन पाद के 54वें सूत्र में देते हैं, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार की वह परिभाषा देते हैं। क्या कह रहे हैं? स्व विषय असंप्रयोगे, यहाँ पढ़ते समय तो स्व विषया संप्रयोगे, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ संप्रयोग हो रहा है। नहीं, जो तो हो तो रहा है संप्रयोगी, लेकिन वहां करना असंप्रयोग, मतलब उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, किसके साथ? स्व विषया, जो उस इंद्रिय के, मतलब उस ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय है, उन विषयों के साथ जो उनका संप्रयोग हो रहा है, मतलब मिलाप हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, संयोग हो रहा है, उसको असंप्रयोगित करना होता है। अपने अपने विषय के साथ उन इंद्रियों का असंप्रयोग होना, जो संप्रयोग होता है उसको न होने देकर असंप्रयोग करके क्या? तो चित्त स्वरूपानुकार, तब चित्त स्वरूपा अनुकार मतलब अनुकरण, चित्त अपने स्वरूप का अनुकरण करने लगता है। तो अपना स्वरूप कैसा है? शांति का है। अपना स्वरूप कैसा है? मौन स्थिति का है। अपना स्वरूप कैसा है? आत्म स्थिति का है। अपना स्वरूप कैसा है? पूर्णतः मौन या सुख की अवस्था या आनंद की अवस्था है। तो चित्त स्वरूपानुकार, अनुकार मतलब उसका अनुकरण करता है। किसका? तो स्वरूप का। सारी इंद्रियां चित्त का जो मूल स्वरूप है, शांति का, सुख का, आनंद का, उसका अनुकरण करने वह सारी इंद्रियां लगती है। इसी स्थिति को प्रत्याहार ऐसा कहते हैं। इवेन्द्रियाणाम, सारी इंद्रियां वह प्रत्याहार है। पुनः एक बार, स्व विषया असंप्रयोगे, जिस जिस इंद्रिय का जो विषय, मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय है, उनके पंच विषय कौन से? जैसे श्रोत्र, त्वक आदि जो है, अर्थात श्रोत्र मतलब आंखें, त्वचा, नाक, कान, जिह्वा, यह जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनके विषय है। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उनके 5 विषय है। तो इन इंद्रियों का, इन पंच ज्ञानेन्द्रियों का उनके विषय के साथ सदा सर्वदा योग होता ही रहता है, और वह उन विषयों का ग्रहण वे करते रहते हैं। हम सब लोग जानते हैं
हमारा चित्त भटकता रहता है, भागता रहता है, ऐसा हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? चित्त को कोई पैर थोड़ी ना फूटे दौड़ने के लिए। चित्त भागता है मतलब उसका जो विषय है, जैसा आँख का विषय है कि अच्छा देखना, सुंदर वस्तु दिखाई पड़ी, आँख दौड़ेगा। जीवा का सुंदर स्वादपूर्ण वस्तु दिखाई क्या है, ऐसा पता पड़ा तो उसके लिए भागेगा। नाक कोई अच्छी गंध आई, उसके पीछे भागेगा। कान कोई अच्छी बात सुनने में आई, इसके पीछे भागेगा। तो वह अपने अपने विषय की तरफ भागकर उस विषय का ग्रहण करने के लिए सदैव वह तत्पर रहती है। तो कौन? तो काम तो करता है चित्त। चित्त विषय के माध्यम से, मतलब इंद्रिय के माध्यम से विषय को ग्रहण करने का काम निरंतर करता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात जरा सी बारीकी से समझ लीजिए। यहाँ 4 चीजें घटित होती है। 4 चीजें। एक, जो चित्त विषय ग्रहण करता है तब एक तो बाह्य विषय चाहिए, भाई तभी तो ग्रहण करेगा। तभी तो चित्त इंद्रिय के माध्यम से जाकर उस विषय के साथ संयोगित होगा, जुड़ेगा, तभी तो, है ना, उसको आप्लावित करेगा, तभी तो उसकी जानकारी या उसका आस्वाद ले सकेगा। तो बाह्य वस्तु चाहिए, विषय ग्रहण करने के लिए एक बाह्य विषय चाहिए। दूसरा, इंद्रिय चाहिए। मतलब भाई आंख है, आंख यदि देखकर किसी वस्तु को उसका आस्वाद लेता है, सुख प्राप्त हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो आंख चाहिए और वह विषय चाहिए, वस्तु चाहिए। तो ये 2 चीजें हो गई। तो बाह्य विषय चाहिए, इंद्रिय चाहिए। फिर इस विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब क्या? तो उसके साथ जोड़ होना चाहिए। मतलब विषय वस्तु चाहिए, वह इंद्रिय चाहिए। पंच ज्ञानेंद्रिय की बात हो रही है, पंच ज्ञानेंद्रिय चाहिए। मतलब कोई एक ही विषय ले लो, मान लो आँख, गुलाब का फूल, तो फूल चाहिए, आँख चाहिए, आँख का फूल के साथ सन्निकर्ष, मतलब उस विषय के साथ जुड़ाव चाहिए। तो यह विषय, यह चित्त ने इसको उल्लेखित करना चाहिए। ये तीसरी बात। तो बाह्य विषय, इंद्रिय, विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष, और चित्त ने यह अभिप्रेत करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए इंद्रिय को। मतलब पंच ज्ञानेंद्रियों में से किसी इंद्रिय को जगाना चाहिए कि इस विषय का तुम्हें आस्वाद लेना है। यह चौथी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार 4 प्रक्रिया, वस्तु, इंद्रिय, उस विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय का विषय के वस्तु के साथ, और चित्त से उद्बोधन, चित्त से उसको संवेग, चित्त से उसको कहने की अंदर ही अंदर आवश्यकता रहेगी कि तुम्हें इसका आस्वाद लेना है। ऐसी 4 बातें हुए बगैर हम किसी विषय का आस्वाद नहीं ले सकते। यह बातें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली चाहिए, क्योंकि प्रत्येक को समझना है। यही 4 बातें घटित हुए, किसी भी, कौन सा भी, तो चाहे त्वचा का हो, चाहे आंख का हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, चाहे जिह्वा का हो, किसी भी ज्ञानेंद्रिय का बाह्य वस्तु के साथ जो संपर्क होता है, इस पर यह आधारित है। वस्तु चाहिए, इंद्रिय चाहिए, उस वस्तु के साथ संपर्क की प्रक्रिया चाहिए, और उसके लिए चित्त के द्वारा उल्लेख चाहिए कि उसका आस्वाद तुम लो, उसका आस्वाद तुम लो, यह होने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार यह 4 बातें होने की आवश्यकता है। इन चारों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है ना, वो पहली 3 नहीं है। वस्तु, इंद्रिय और वस्तु के साथ जो संयोग होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, वह 3 महत्वपूर्ण नहीं है। इन चारों में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, वह इन तीनों से अधिक, वह है चित्त का उल्लेख होना।
चित्त ने अंदर से यह संवेग जगाना कि उस वस्तु का आस्वाद लो, क्योंकि वस्तु है, इंद्रिय है, इंद्रिय वस्तु के साथ जुड़ा है, लेकिन मान लो आपका चित्त कहीं और है, उसका आस्वाद नहीं ले पाएंगे आप। कभी कभी आप देख रहे हो, और जब देख रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आपका चित्त कहीं और किसी बात की ओर लगा हुआ होता है, और उस कारण वह सामने से गुजरे हुए व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी कोई आपको आवाज लगाता है, कान ने आवाज तो सुनी, आवाज देने वाला भी है, कान उस आवाज के साथ, मतलब उस वस्तु के, उस आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ जुड़ा, लेकिन आपका चित्त वहां नहीं था, इसलिए वह आवाज नहीं सुनता। ऐसा अनेकों बार होता है। अरे मैं तो कितनी आवाजें लगा रहा था, उनको सुनाई नहीं पड़ रही। अरे नहीं तो, अरे मैं किन्हीं विचारों में खो गया था। ऐसा अनेकों बार होता है। तो चित्त वहां न होने के कारण उसको विषय को होनारा संप्रयोग तो होता है, लेकिन वहां चित्त उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि चित्त वहां उपस्थित नहीं होता है। तो योगाभ्यासी साधक जब चित्त का निरोध करता है प्राणायाम के द्वारा या और अन्य साधनों के द्वारा, तो इंद्रियों का विषय के साथ संयोग तो हो जाता है, लेकिन चित्त वहां न रहने के कारण उस विषय का ग्रहण ही नहीं होता, वह विषय वह आत्मसात ही नहीं कर पाता। बात मुझे लगता है पकड़ में आ रही होगी, क्योंकि ये चार बातें चाहिए। चार में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वह चौथी है कि चित्त का उपस्थित होना, चित्त द्वारा उसको उद्बोधित करना, चित्त द्वारा उसको उस काम में लगाना, चित्त द्वारा यह अंदर से प्रेरणा देना कि तुम इसका आस्वाद लो। यह जब तक नहीं घटित होता है तब तक, और यही चित्त क्योंकि हम पहले ही उसको निरुद्ध कर देते हैं, उस चित्त को पहले हम शांत कर देते हैं, अर्थात योगाभ्यासी साधक, तो उस कारण वह विषय, उस विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने के बावजूद उसका आस्वाद नहीं ले पाते, उस विषय का ग्रहण नहीं हो पाता। इसी अवस्था को इस सूत्र में विषय असंप्रयोग ऐसा कहा है। यही है असंप्रयोग, स्व विषया असंप्रयोग। विषय है, इंद्रिय है, इंद्रिय उसके साथ जुड़ भी रहा है, फिर भी चित्त की अनुपस्थिति के कारण असंप्रयोग हो रहा है। ऐसा इस सूत्र में स्व विषया असंप्रयोगे ऐसा कहा है। इसी अवस्था को जो विषय के संपर्क में आने के बाद भी चित्त का स्वरूप का वे अनुकरण करते हैं, मतलब विषय के साथ नहीं लगता है चित्त, तो वह अपना जो मूल भाव है उसके साथ लग जाता है और अपने स्वरूप के साथ वह जुड़ जाता है। उस कारण वह विषय वस्तु का अनुकरण चित्त के माध्यम से इंद्रियों का नहीं होता है। बस यह बात महत्वपूर्ण है। इसलिए स्व विषयों से संपर्क होने के बावजूद विषय संवेदन नहीं होता है, पता ही नहीं पड़ता। यह विषय संवेदन न होने के कारण इंद्रिय बाह्य विषयों से ही नहीं तो चित्त की तदाकारता हो जाने के कारण अंदर की तरफ जाता है, और इस अवस्था का अनुभव प्रत्याहार है, या तो प्रत्यक्ष विषय का अनुभव नहीं हुआ, तो अपने स्वरूप स्थिति का, निरुद्ध अवस्था का, शांत अवस्था का, या आत्म स्थिति का, मौन स्थिति का, या नीरव अवस्था का अनुभव होना, यही चित्त के
प्रत्याहार का अनुष्ठान है। इसलिए योग में पहले 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार यह बहिरंग तो साधन है, लेकिन अगले 3 धारणा, ध्यान और समाधि यह संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है। उस अनुपात में उसके अनुसार वह अनुष्ठान करते समय यह प्रत्याहार की बहुत आवश्यकता है। तो उस हिसाब से प्रत्याहार यह आगे की साधना के लिए अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि इस साधना के लिए यह उसका फिर बहिरंग साधन यह बनता है। अगले 3 यह अंतरंग साधन है, तो उस हिसाब से प्रत्याहार यह उस अंतरंग साधन का बहिरंग साधन बन जाता है। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि धारणा, ध्यान और समाधि इसका अभ्यास करते करते इंद्रियों के साथ विषय का संस्पर्श हो जाता है और उस कारण वो धारणा, ध्यान और समाधि से उसको वापस आना पड़ता है, वापस आ जाता है। कैसे होता है? उदाहरण के लिए अपन जब अपने मंदिर में, घर के देवघर में जब अपन बैठे हैं ध्यानाभ्यास के लिए मान लीजिए, और वहां पर हमने सुवासिक अगरबत्ती लगा दी है। जब अगरबत्ती का सुगंध अथवा सुगंधी पुष्प है, उन पुष्पों का सुगंध हमारे नाकों के द्वारा हमारे घ्राणेंद्रियों को स्पर्श करता है और उस कारण हमें लगता है वाह 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 वाह, ये सुगंध कितना अच्छा है। अब देखिए, हम बैठे धारणा, ध्यान, समाधि के लिए, लेकिन जैसा ही नाक को इस गंध का स्पर्श हो जाता है, तो स्पर्श होते ही हमारा चित्त बहिर्मुख होता है और कहता है वाह 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 वाह, कितना सुंदर सुगंध, कितनी अच्छी गंध है। ऐसा उसको अंदर से फीलिंग होती है। और उसका क्या होता है? ध्यानाभ्यास बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में है, और उस प्राथमिक अवस्था में उससे जो इंद्रिय के साथ वह संलग्न होता है विषय के साथ, अर्थात अगरबत्ती या फूलों के गंध के साथ, तो उसके साथ पुरानी स्मृतियां जागृत होने लगती है। अरे पिछली बार जो फूल थे ना, वो अच्छे थे, वो इससे भी ज्यादा अच्छे थे, गुलाब के फूल तो बहुत अच्छे, अरे मोगरा केवल गर्मी के दिनों में आता है, मैं तो मोगरे की सुगंध वाह वाह मैं बहुत पसंद करता हूँ। और अगरबत्ती कितनी अच्छी, बहुत अच्छी अगरबत्ती यह लाई थी, मैंने उस दुकान से लाई थी, या उन्होंने मुझे लाकर यह अगरबत्ती दी थी। तो इस प्रकार उसके बाद विचार से विचार, विचार से विचार, विचार से विचार हमारे चलने लगते हैं और मन उस चित्त, उस धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था से बाहर आ जाता है। तो उससे क्या हुआ? तो वह जो धारणा, ध्यान, समाधि के लिए हम बैठे थे, वह उस सूक्ष्म बात के कारण, हमारा चित्त उसके साथ जुड़ जाने के कारण उसके पीछे चला जाता है और उस विषय के साथ जुड़कर चित्त में उसकी प्रज्ञा जागृत होती है और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद वह स्फुरण आते हैं और विषय इष्ट या अनिष्ट इसका कोई बोध नहीं रहता है। और फिर राग द्वेष की लहरें वहां पर उठने लगती है और वो सारे विषय के साथ संलग्न होकर कल्पनाओं के तरंग चित्त में उठने लगते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि उसमें से चित्त एकदम बहिर्मुख हो जाता है और बाहर निकल आता है और वह अवस्था समाप्त हो जाती है। तो वह किस प्रकार वह फिर से उसके साथ जोड़ना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि वह कहाँ तक भटकता जाएगा और कहाँ तक दौड़ लगाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, खूब दूर तक वह ले जाता है और फिर विषय का चिंतन, उसमें फिर रस आना और फिर वही जैसा मतलब ध्यान हो गया जैसा लगना, लेकिन किन्हीं बातों की तरफ लगकर उधर की तरफ ही चित्त का भटका हो जाना, ऐसा हो सकता है। तो यह इंद्रियों का विषयों से यह जो संस्पर्श हो जाता है इधर की तरफ चित्त को न जाने देना, इसका स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। और यह अभ्यास यदि सध जाता है
तो फिर इंद्रियों की यह जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है वह तोड़कर, वह भीतर की तरफ मोड़कर चित्त जैसा अंतर्मुख हो सकता है, वैसे ही इन इंद्रियों को भी अंतर्मुख करने की आवश्यकता है। तो बाह्य विषयों के साथ चित्त के इंद्रियों के संपर्क को नहीं आने देना, मतलब इंद्रियों को संपर्क से ही नहीं आने देना। ऐसा जब रहता है, चित्त अपने अंदर ही अंदर जब रहता है और वह तदाकार होकर, अंतर्मुख होकर वह जब भीतर रहता है, तब चित्त स्वरूपानुकार, मतलब अपने स्वरूप का अनुकरण करने वाला ऐसा हो जाता है। तो चित्त का इंद्रियों का कैसा होता है, परस्पर संबंध कैसा रहता है? जैसे मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, उसमें एक रानी मक्खी होती है। वह रानी मक्खी जो क्वीन होती है, वह यदि उड़कर दूसरी जगह जाती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे वहां चली जाती है। वह वहां से उड़कर दूसरी जगह जाएगी तो सारी मक्खियां वहां जाती है और वहां वो अपना छत्ता बनाना शुरू करते। लेकिन रानी मक्खी का वहां होना जरूरी है। रानी मक्खी जब तक है तब तक वह मक्खियां है। रानी मक्खी यदि उड़ी और दूसरी जगह गई कि बस ये भी दूसरी जगह जाती। तो यह रानी मक्खी के इर्द गिर्द ही सारी मक्खियां रहती है। रानी मक्खी का जाना तो मधुमक्खियों का भी जाना, उसी के साथ वह निकल जाती है, इधर उधर जाती है। इंद्रियों का भी ऐसा ही है। चित्त जिधर जाएगा इंद्रिय उधर जाएंगे। चित्त बहिर्मुख हो गया कि इंद्रिय भी चित्त स्वरूपानुसार हो जाएगा और वह उसके अनुसार बाहर भागेगा। इसलिए कोई भी बाह्य निमित्त यदि उत्पन्न हुआ तो चित्त को उधर जाने ही नहीं देना। बस यह है इंद्रियों को स्वाधीन रखने का उपाय। इसे कहा गया है प्रत्याहार। इसे कहा गया है प्रत्याहार। मैं एक उदाहरण आपको अभी बताता हूँ कि यह चित्त को अपने स्वाधीन कैसे करना। क्योंकि अगला जो सूत्र है 55वां, वह सूत्र है ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ऐसा सूत्र है। इस प्रकार प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियों की स्वाधीनता पूर्णत्व से हो जाती है। मतलब इंद्रिय पूर्णतः अपने पकड़ में आते हैं, वह चित्त में समाहित होते हैं और चित्त अपना जो उपादान कारण होता है उसमें फिर समाहित हो जाता है। वह शांति या निरोध अवस्था होती है। मैं आप लोग में से कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में कोई विशेष व्यक्ति जब होते हैं, मान लीजिए कोई साधु महात्मा, कोई योगी, कोई विशेष जन, अपने मित्र या बहुत आत्मीय जन या पुराने मित्र आदि होते हैं, उनके जब भोजन के लिए बुलाते हैं, तो भोजन के लिए जब बुलाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए जाते हैं। तो उनका सुगंध भी आता रहता है और बड़ा अच्छे पकवान बनते हैं। जो आज अच्छा योग आया है, चलो कुछ हो जाए। और वो होते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और फिर जब सारा भोजन पककर तैयार होता है तो उन लोगों को कहा जाता है कि आइए बैठिए। और उनके लिए या तो लंबी सी घर में जो दरी वगैरह होती है उसको मोड़कर, या पट्टी हो, या अलग अलग से आसन। महाराष्ट्र में हमारे गांव की तरफ तो इसके पटिया के लकड़ी के पट्टे ही होते थे, उसको पाट बोलते हैं, वह होते हैं, उस पर बिठाया जाता है। और सामने भी एक पाट रखा जाता है अथवा नीचे भी, और थालियां वहां पर सजाई जाती है। फिर घर की जो गृहिणियां होती है वह सामान्य रूप से कुछ रंगोली उसके सामने, और जो विशेष व्यक्ति है, मान लीजिए उनमें कोई साधु महात्मा है, तो कुछ रंगीन रंगोली भी उनके लिए बनाई जाती है। फिर 2-3 जगह पर आलू काटकर अथवा गिलास में रेत अथवा चावल रखकर उसमें कुछ अगरबत्तियां लगा दी जाती है। और फिर उन लोगों को कहा जाता है आइए बैठिए। और फिर किन्होंने कहाँ पर बैठना है, तो जो मुख्य व्यक्ति है उसको जो रंगीत रंगोली वगैरह निकाली है वहां पर बिठाया जाता है। बड़ा आग्रह करते हैं, घर के जो यजमान हैं वह विशेष आग्रह करते हैं। और फिर
उनको बैठाया जाता है उस पट्टे पर, वो बैठे। अब भोजन परोसना शुरू होता है एक तरफ से। महाराष्ट्र में कुछ भी अब्बड़ दब्बड़ नहीं परोसा जाता है। पहले नमक आएगा, फिर चटनी आएगी, फिर अचार आएगा, फिर और चीजें होंगी, फिर जो चावल आएगा, फिर उस पर दाल परोसी जाएगी, सब्जी परोसी जाएगी। तो बाईं तरफ क्या होता है, उस थाली के दाहिनी तरफ क्या होता है, सभी थालियों में बाईं तरफ बाईं तरफ बाईं तरफ तो सब्जी वैसी ही, नमक वैसा ही, उसी उसी जगह पर सभी थालियों में वह वैसा ही परोसा जाता है। किसी थाली में दाहिनी तरफ, किसी थाली में बाईं तरफ, ऐसा नहीं परोसा जाता। यह सब परोसा गया और फिर उसके बाद वह जो मेहमान होते हैं या मुख्य व्यक्ति होता है, उनको कुछ दक्षिणा दी जाती है, बाकी लोगों को भी कुछ दक्षिणा दी जाती है। फिर एकाध मंत्र आदि, श्लोक आदि बोला जाता है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, आदि आदि मंत्र बोले जाते हैं। या ओम सहनावतु या ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, यह प्रार्थना बोली जाती है। और फिर घर के व्यक्ति, घर के जो लोग हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं आप भोजन शुरू करिए। तो जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको कहते हैं आप भोजन प्रारंभ करिए। तब तक सब लोग बैठे हुए हैं। जब वह भोजन प्रारंभ करते हैं, उसके बाद ही बाकी के जो मेहमान या मंडली है वह करती है। और उसके बाद घर का जो यजमान है, मुख्य व्यक्ति है, वह सब लोगों ने और लिया है ना, उसके बाद वह अपना भोजन प्रारंभ करता है। वो क्या रहा है, भोजन एक एक करके परोसा गया, सारे सुवासिक पदार्थ जिनकी गंध आ रही है, मन तो हो रहा होगा खाने का, लेकिन सब लोग रुके हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा शुरू नहीं कर सकते कि भाई ककड़ी आ गई उठाई खा ली, खीरा आ गया उठाया खा लिया, गाजर आया उठाया खा लिया, नमक में उंगली लगाई खा ली, नींबू आया तो जरा सी उंगली लगाई और चाट लिया, अचार चाट लिया। ऐसा वहां नहीं होता है। वहां भोजन एक साथ ही शुरू होता है। तो हो क्या रहा है, भोजन परोसा गया है आपके सामने, सुंदर सुवासिक भोजन है, जिसकी नाक में गंध जा रही है, जीवा में यार बन रही है मुंह में, फिर भी आप रुके हुए हैं। यह है प्रत्याहार का उत्तम उदाहरण। अपने जीवन में इसको कैसे लागू करना, जब तक पूरा अपन सामान्यता जो बफे सिस्टम होती है, अपन ले लिया, खाना शुरू किया, दूसरी जगह गए, दूसरी चीज ली, उसको चक्कर देख लिया और चालू, वहां किसी को के लिए रुकना भी नहीं है। और इसीलिए वो बफे सिस्टम बनाई गई है। और फिर थालियां भर भर के लेना और फिर उसमें से आधा भोजन फेंक देना, वहां पर परोसा जाता है। और महाराष्ट्र में तो आधी आधी रोटी, सामान्यतः नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं, महाराष्ट्र लोग कैसे खाना खाते हैं, आधी आधी रोटी परोसते हैं। फिर मैं कहता हूँ उत्तम है, यदि आपको चाहिए, क्योंकि वो दोबारा पूछने के लिए आते हैं, नहीं तो आप मांग भी सकते हैं, लेकिन वो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दोबारा पूछते हैं दोबारा देते हैं, उससे वेस्टेज भी नहीं होता है। और अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ऐसा कहते हैं। थाली में छोड़ना नहीं है, थाली के बाहर गिराना नहीं है, पूर्ण तरीके से थाली साफ करनी है। इस प्रकार का वहां दंडक ही है कहिए। तो यह होता है प्रत्याहार। इसके कारण यह सारा अपने मन पर नियंत्रण, कि हमारे सामने सारा भोजन है, फिर भी हम उसको छू नहीं रहे, हाथ में लगा रहे, रुके हुए हैं। जब तक घर का मुख्य व्यक्ति, यजमान यह नहीं कहता है कि आप शुरू करिए, तब तक भोजन प्रारंभ नहीं होता है। और उसके बाद उठना भी, जब मुख्य व्यक्ति जो है उसका भोजन जब तक नहीं होता है, सब लोग अपना भोजन पूरा होने के बाद भी रुके रहते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति के उठने के बाद ही सब लोग फिर उठते हैं। यह है प्रत्याहार का उत्तम उदाहरण। इसलिए ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, इस प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियों की स्वाधीनता पूर्णत्व से हो जाती है। मतलब इंद्रिय पूरे तरीके से अपने काबू में आते हैं। आप इस बात को और जगह पर लागू कर सकते हैं। आप चाय पीते हो, अब जो चाय पीते हैं, तो मुझे लगता है हम में से थोड़े लोग पीते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब चाय पीते हैं तो जरा आराम आराम से पीजिए, शांति से पीजिए। मैं एक उत्तम उदाहरण बताता हूँ। एक जापानी युवक गुरु की खोज में होता है और वह सोचता है कि गुरु मिलना चाहिए।
मुझे लगता है ये उदाहरण मैं दे चुका हूँ, फिर एक बार याद दिला देता हूँ। और अपने मित्रों से कहता है मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहे, कोई गुरु चाहिए, मुझे बहुत सीखना है, साधना करनी है, ऐसा वह कहता है। वह चाय की दुकान पर काम करता होता है। एक दिन एक थोड़ा बूढ़ा सा वयोवृद्ध प्रौढ़ सा व्यक्ति आता है, उस दुकान पर चाय मांगता है। वह चाय की प्याली लेता है और एक टेबल पर जाकर बैठता है और वहां आराम से चाय पीता है। यह वह युवक देखता होता है। वह जाता है और उनके कदमों पर अपना माथा झुकाता है, रखता है अपना सिर, कहता है कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे दीक्षा दीजिए और आप ही मुझे साधना मार्ग बताइए। उसके जो मित्र वहां पर होते हैं वो कहते हैं लेकिन तुमने जाना कैसे कि ये तुम्हारे गुरु होंगे, ये तुमने कैसे जाना? वह कहता है जिस प्रकार यह व्यक्ति इस दुकान पर आया, जिस प्रकार उसने चाय मांगी, जिस प्रकार उसने पैसे वहां पर दिए और जिस प्रकार इसने चाय की प्याली उठाई, जिस प्रकार यह उस नियत स्थान पर जाकर बैठा, जिस प्रकार जिस प्रार्थना भाव से इसने चाय की प्याली उठाई और जिस शांति से, ऐसा लग रहा था कि चाय के माध्यम से जैसे शांति उसके भीतर प्रत्येक सिप के साथ उतरती जा रही है और वो शांति से भरता जा रहा है। यह मैं देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे गुरु हो सकते हैं। तो चाय पीना भी मुझे लगता है यह प्रत्याहार का उत्तम उदाहरण है। अपनी सारी इंद्रियां समाहित कर, एकजुट कर, वहां पर लगाकर उस चाय का पूर्ण आस्वाद लेकर अपनी इंद्रियों को और अंदर विषयों से हटाकर और अंदर और एकदम शांत निरुद्ध अवस्था की तरफ ले जाना और वहां बंधित करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़ा होता है, घोड़ा बहुत चंचल होता है। मुझे बचपन में याद है, हमारे गांव में एक डॉक्टर आते थे, घोड़े पर आते थे। तो वह जब जाते थे तो हमारे घर के सामने एक दीवार जैसी थी, पत्थरों की थी, वो पत्थर पर पत्थर रखे हुए थे, बनाई गई नहीं थी, पत्थर रचे हुए थे। वहां से जाते समय वो घोड़ा वहां पर अड़ गया। मैं देख रहा था घर के दरवाजे से, घोड़ा अड़ गया। वो डॉक्टर साहब उतरे घोड़े से, उसको थोड़ा पीछा लिया, पास की एक डंडी ली उन्होंने, छड़ी, और घोड़े को बेदम पीड़ा उसको। और उसके बाद वो फिर घोड़े पर बैठकर जान ले, फिर घोड़ा अड़ा उसी जगह पर और वो जाए ना, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने पीटा। तो मैंने उनको आवाज लगाई, डॉक्टर साहब ऐसा करें ना, हाथ में लेकर ही पार कर लीजिए, तो पार हो जाएगा, उसके बाद बैठ लीजिए। उन्होंने वैसे किया और घोड़ा पार हो गया। खैर वो जब उस समय जो उपजत बुद्धि थी, उस बुद्धि से मैंने बता दिया और वैसा हो गया। लेकिन घोड़ा अड़ता है। कभी कभी घोड़े पर जब सवार होते हैं तो घोड़ा कहीं लेके जाता है। मैं नासिक में योग क्लास ले रहा था, भोसला मिलिट्री स्कूल में, वहाँ घोड़े थे। तो वहाँ के जो टीचर्स थे उनके क्लास ले रहा था। उन्होंने कहा भैया एक दिन चलो अपन घुड़सवारी करेंगे। मैं भी बैठा घोड़े पर, और बड़ा घोड़ा, पहली पहली बार बैठने का अनुभव। वो घोड़ा मुझे कहीं और लेकर गया और उधर गया और उसने नीचे गर्दन करी और वो चरने लगा। अब वो इतना झुकाव आ गया, इतना बाक आ गया कि अब मैं गिरने को हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मैं इधर उधर देखूं, लेकिन घोड़ा तो मुझे बहुत दूर लेकर आया था। फिर एक व्यक्ति, शायद वो मास्टर ही थे घोड़े के, वो आए अपना घोड़ा लेकर और फिर उन्होंने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ी, मेरे को वापस लेके गए। तो घोड़ा कभी कभी संभालता नहीं है। ऐसा जो घोड़ा होता है उद्यम, इस घोड़े से उसको काबू में लाना बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उत्तम गुणों वाला जो घोड़ा होता है, वह जो सारथी होता है, उसका जो सवार होता है, उसकी बात समझता है, उसकी बात मानता है। वह जरा सी टाँच लगाता है, अपनी एड़ी लगाता है, जैसे एड़ी लगाई तो वह चलना शुरू करता है। थोड़ी सी आवाज लगाई, उसको चाबुक से नहीं मारना पड़ता कि वह दौड़ता है, आवाज लगाई तो वह रुकता है। तो सारथी के मन के अनुसार वह घोड़ा सारे काम करता है। वह घोड़ा अपना मन वहां पर ड्रॉप कर देता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। जैसा उसका सारथी कहता है वैसा ही व्यवहार वह करता है। यह उत्तम गुणों वाला घोड़ा होता है। यह जो चीज है घोड़े की, घोड़े जैसी हमारी इंद्रियों की, कि वह अपने अपने मन से नहीं चलते। तो सारथी का मन क्या है? सारथी मतलब चित्त क्या चाहता है, चित्त कैसा अंदर जाना चाहता है, यह उनकी जो वश्यता है, यह परमावश्यता है इंद्रियों की।
यह परमावश्यकता होना बहुत जरूरी है। ऐसी जब होती है तो सारथी के इच्छा के अनुसार इंद्रियां वैसे ही करने लगती है। यह परमावश्यकता साधक को प्राप्त होनी चाहिए, तब वो होता है इंद्रिय निग्रह, तब वह होता है प्रत्याहार, तब विषयों से चित्त मन यह निवृत्त होता है। विषयों की ओर उसका उसकी दौड़ पूर्णता समाप्त होती है। वह चित्त पूर्णता मन पूर्णता निर्बल होता है और बाह्य सामग्री कितने भी उद्बोधक हो इंद्रियों के लिए, तब भी वह उसकी ओर नहीं दौड़ता है, और गया भी तो बहुत जल्दी वापस आता है। ऐसा ही चित्त, ऐसा ही मन धारणा ध्यान और समाधि की ओर जा सकता है, अन्यथा यह साधना संभव नहीं है। इसलिए धारणा ध्यान और समाधि के पहले प्रत्याहार का अच्छा अभ्यास होना जरूरी है, और उसके द्वारा इंद्रिय जय होना जरूरी है। जब यह होगा तभी यह धारणा ध्यान और समाधि यह तीनों अंग सध सकते हैं। इसका अगले पाद में उल्लेख है, और अगला पाद हम इस सोमवार से आगे तृतीय पाद के रूप में विभूति पाद शुरू करेंगे, जिसके आरंभ में धारणा ध्यान और समाधि की अवस्था बताएगी। तो अभी तक के ये सारे पांचों अंग या यम नियम के उपांग, ये सब यहाँ तक लाकर हमें छोड़ रहे हैं कि इसके आगे जो अंतरंग है, अंतरंग योग, वह अच्छे से सधना चाहिए, और उत्तम घोड़े जैसा लगाम हाथ में रखकर उस सारथी का जैसा वो साथ देता है और अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है, और सारथी जो कहेगा वही करता है। ऐसा चित्त जो शांति सुख आनंद की तरफ जाना चाहता है, उसको जाने में ले जाने में सहयोगी बनते हैं। ऐसे यह पांच अंग है जिनका हमने विस्तार से वर्णन यहाँ पर देखा। इतना कहकर यहीं पर विराम देता हूँ और प्रार्थना से आज की बात यहाँ समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। प्रथम सत्र, क्या सत्र आज का यही समाप्त होता है।